हूँ बोल कर यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं सिर्फ दो बातें चार कि यूनियन जो है हमारा हक है, हम किसी को भी लाएं। मैं उस तमाम भाइयों से नाराज नहीं हूँ जिन्होंने अपने ज़मीर का फैसला किया, अभी कर रहे हैं या आइंदा करेंगे, क्योंकि किसी एक को लाना है। ये फर्ज नहीं है तुम्हारे ऊपर कि साईं को लेकर आओ, ये भी तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है कि हाजी को लेकर आओ। तुम्हारे ऊपर सिर्फ ये फर्ज है कि ऐसे बंदे को ले आओ जिसके लाने से सबका फायदा हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती से सबका नुकसान हो, दो चार बंदों की गलती से सबका नुकसान हो। इसमें आप अपने आप को बचाएं, फैसला आप ज़हन में करें। अच्छा, यूनियन लाने का असल मकसद क्या होता है? असल मकसद ये होता है कि यूनियन आए और हमें पिछले यूनियन से बेहतर दिलाए। या यूनियन लाने का मतलब ये है कि यूनियन आए और 2023 की तमाम मराहत को मौखर कर दे। किस लिए लाते हो? मौखर करने के लिए या बेहतर करने के लिए? अगर मौखर करने के हक में हो तो मौखर करने वालों को वोट दो, बेहतर करने के हक में हो तो बेहतर वालों को वोट दो। किसको वोट दोगे? मौखर करने वालों को या बेहतर करने वालों को? अगर वो बेहतर करने वाले हैं आपके नजदीक तो आपका वोट उधर जाना चाहिए। अगर वो मौखर करने वाले हैं आपके नजदीक फिर आपका वोट इधर आना चाहिए। क्या समझते हैं? सही कह रहा हूं? जो आप समझ रहे हैं, कोई जबर नहीं, कोई तसल्लुत नहीं। आपका वोट उधर जाएगा तो भी मैं सीने से लगाऊंगा, आपका वोट इधर आएगा तो आपका भी भला होगा, आपके सर के किसी और मिस्कीन का भी भला होगा, किसी और का भी फायदा होगा। तो आप काम वो करें जो आपके हक में बेहतर हो, सबके हक में बेहतर हो। या उसको लेकर आओ जो खुद जाके 2 घंटे वाले 2 घंटे भी किसी मजदूर को गेट पर बैठने न दे और अंदर बाहर ले आए। या उसको लेकर आओ जो 4 महीने गेट पर बैठे और सारे मजदूर एहतजाज करें फिर वो अंदर आए। किसको लाना है? असलम साहब तुझे सदर जी मुबारक। तो मैं ये कह रहा था कि गेट बंद होने पर भी हम अगर एहतजाज करके खुलवाते हैं, एहतजाज करके हम बेसिक बोनस लेते हैं, एहतजाज करके हम 5% लेते हैं, एहतजाज करके हम अपना एरियर लेते हैं, एहतजाज करके हम अपना एग्रीमेंट लेते हैं, तो फिर उस यूनियन का फायदा क्या है? फायदा है जो सब कुछ एहतजाज पर हो। एहतजाज करें तो स्टील मिल वाले करें, सरिया वाले, इनके पास यूनियन नहीं है, ये जल रहे हैं, राख हो रहे हैं, कोयला हो रहे हैं, इनमें कोई एहतजाज करे समझ में आता है। जहां लीडर मौजूद है, लीडर की मौजूदगी में मजदूर एहतजाज करें तो उस लीडर का कोई फायदा नहीं। हाँ, लीडर खुद एहतजाज का ख्याल दे तो उसमें कमाल है, खड़े हो जाए, मैनेजमेंट के सामने खड़े होकर ये कह दे फैक्ट्री मैंने बंद करवाई है, उस वक्त तक कंपनी नहीं चलने दूंगा जब तक आप मजदूर का हक नहीं देंगे। इसको कहते हैं लीडर। एहतजाज की मैं नहीं कर रहा, वक्ती तौर पे किसी मसले के हल के लिए एहतजाज माकूल लोग भी करते हैं, मुनासिब तरीकेकार से करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मर्द बन के। क्या बन के? मर्द बन के करते हैं, हीजड़े बन के नहीं करते। एहतजाज मजदूर के परेशान में मजदूर के साथ हैं हम आपके। अच्छा, फिर मैनेजमेंट के पास जाए, कहे सर क्या करें, ये मुझे गालियां दे रहे थे, मेरे गिरबान पकड़ रहे थे, मेरा जीना आराम किया था, आपने इनको बोनस नहीं दी, मजदूर बाहर आ गया, मजबूरन मुझे आना पड़ा। हिसाब न तो आना। रात 1:30 बजे काजी साहब मुज़ाकरात खड़े चौक पे जो वायरल थी ग्रुप में, मजदूर हमें गाली दे रहा था, मजदूर हमें मार रहा था, मजदूर हमारे गिरबान पकड़ रहा था। मजदूर एहतजाज करने वाले लोग एहतजाज करते हैं, फिर इंतजार में खड़े गेट पे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करने कौन सा फरिश्ता बन जाएगा, और पूरा दिन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। रात को 1:30 बजे आते हैं और 1:30 बजे जनाबे वाला आप उसके इस्तकबाल में पहले से खड़े गेट पे, आप अपने यूनियन ऑफिस में बैठे और रात को 1:30 बजे आपके साथ मुज़ाकरात करने आए तो 2 टोक लफ्ज़ों में मना कर दो कि अब ड्यूटी टाइम नहीं है, आपके साथ मुज़ाकरात ड्यूटी टाइम में होगा। सुबह होगा, मजदूर आएंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात की जनरल बॉडी मीटिंग में हम मंजूरी लेंगे मजदूर से, एहतजाज करने वाले कारकुनान से, उसके बाद हम आपके साथ हैं। उससे पहले हम फर्द वाहिद होकर कुछ नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कह सके। और खड़े खड़े उसने जनाब आप
गिला शिकवा शुरू कर दिया आपसे। अगर राइट थे, वो आपको कह रहा था हमने क्या नहीं दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, आपकी जबान गूंगी थी। तो अजीज़ा ने गिरामी, मैं आपको 2-4 बातें इसलिए कहा कि 20 तारीख को इलेक्शन का दिन है। यहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं, यहाँ फिरका मजहब नहीं, यहाँ मजदूर की खिदमत का एजेंडा है। मजदूर के लिए कौन बेहतर है हमने ये देखना है, कौन किसका रिश्तेदार है नहीं देखना, कौन किसका भाई है नहीं देखना, कौन किस ग्रुप का है नहीं देखना। देखना ये कि मजदूर के साथ खड़ा कौन है। मजदूर के साथ जो खड़ा है आप उसके साथ खड़े रहेंगे, आपकी हालात मरात मिलेंगे। एक और अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि जिसके पास दलील न हो, अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ न हो, वो इल्ज़ाम और बहतान से ही काम लेता है। ये आज की बात नहीं, तारीख है। साईं आएंगे तो 70 आदमी पोर्ट कासिम जाएंगे। कितने आदमी? किसने बताया आपको? किस फरिश्ते ने आपके पास खबर लेकर आया? बताओ तो भाई। कि साईं आएंगे 70 आदमी भेजेंगे, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। आदमी गए तो तुम्हारे दौर में। RIC बंद किसके दौर में हुआ? RIC में कितने लोग काम कर रहे थे? ये किधर ख्वार हुए, किधर दरबदर हुए, कोई बता सकता है? RIC तो दरकिनार। यहाँ डिपार्टों में लोग महफूज नहीं है। कोई डिपार्ट के अंदर काम करने वाला वर्कर गारंटी मुझे नहीं दे सकता कि कल मैं अपने डिपार्ट मोल्डिंग में काम करूंगा, या कल मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा, या कल मैं अपने मोल्डिंग में काम करूंगा, या कल मैं माली बनूंगा, या कल मैं मोल्डिंग में काम करूंगा, या कल मैं प्यून बनूंगा, या कल मैं मोल्डिंग में काम करूंगा, या कैंटीन में टेबल 9 बनकर टेबल साफ करता रहूंगा। वो फला इधर आ, पानी ले जा, उसको साफ कर ले जरा, अच्छा ये बर्तन उठा ले। एक ही हालत है सीनियर लोगों का, परमानेंट लोगों का। कैंटीन में काम करना किसके दौर में साबित हुआ? परमानेंट लोग प्यून किसके दौर में बने? डिपार्टों से उठा के। सिक्योरिटी किसके दौर में बने? डिपार्टों से उठा के। दरबदर किसके दौर में हुए? डिपार्टों से उठा के। ऐब खुदरा बदन बीनत दर जहां बाशद अंदर जुस्तने ऐबे। किसी समझदार आदमी ने बड़ी प्यारी बात कि बुरा आदमी हमेशा, उसको अपने ऐब नजर नहीं आते, बुरे आदमी को अपने ऐब नजर नहीं आते। हजरत साहब क्यों नजर नहीं आते? फरमाते हैं बाशद जुस्तने ऐबे कसा, वो किसी दूसरे की ऐब तलाश करने में लगा हुआ है, दूसरे की कमजोरी ढूंढ रहा है, उसको अपनी कमजोरी नजर नहीं आ रही। जैसे भैंस ने गाय से कहा तुम्हारी खुर काली है, पैरों में खुर है ना, वो काली है। भैंस पूरी खुर समेत, सिंग समेत, खाल और बाल समेत, उसको अपना कलर नजर दादा की दे दिया। तो ये यही कह रहे हैं, साईं आएगा तो 70 आदमी जनाब कोर्ट कासिम जाएंगे। 70 आदमी कोर्ट कासिम नहीं जाएंगे, हम न जाने देंगे, जबरी तौर पर हम जाने नहीं देंगे। कोई नहीं जाएगा, जबरी तौर पर कोई भी नहीं जा सकता। आपको कोई गेट पे बिठाए, मैं जिम्मेदार। कोर्ट कासिम न जाने की वजह से कोई आपको गेट पे बिठाए, मैं जिम्मेदार। आपको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से डील करके आएंगे वो आपका फैसला होगा, उससे आप अपने आप को बचाएंगे। जबरी तौर पर हम आपको बेचने नहीं देंगे, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। अफवाहबाजों के, धोखेबाजों के, दजलबाजों के दजल में, फ्रेब में नहीं आना। बात हक और सच है वो करना। मर्द हो के कभी इतनी जनरल बॉडी मीटिंगें हुई हैं, किसी एक जनरल बॉडी मीटिंग में किसी जरूरतमंदाना गुफ्तगू अगर इनकी है तो मुझे वो वीडियो क्लिप पे दिखा दो, मैं जरा सलाम तो करूं उनकी मर्दानगी को। कहीं भी नहीं, मुझे तो नहीं नजर आई कहीं भी। नरम बातें की हैं, बहुत सारी और बातें की हैं, लेकिन वो नहीं की। अच्छा, आपको कहा कि मौलाना साहब की तबीयत जो है सख्त है, मिजाज सख्त है, अब उससे मैनेजमेंट नाराज है, लिहाजा मरात रोक दी गई। तुम तो बड़े नरम थे ना, तुम तो बड़े शीर और शकर थे उनके साथ। तुम्हें तो तुम्हारे कांधे पे हाथ रख के किसी कोने में खड़े होकर तुम्हें लेक्चर देते रहे। क्या हो गया जब तू जन्नत के व्यक्ति बन के आया, तुझे कुछ नहीं दिया? तुम्हारी दोस्ती का क्या बना? वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का क्या बना? जरा हमें तो बताओ। तूने पूरे 1 साल के मराद को मौखर किया, मुअत्तल किया, खत्म किया, तुझे क्या मिला? इसमें जितनी चीजें मंजूर हमने कराई है, मजदूर के लिए कराई है ना। आपके पिकनिक के पैसे जो हम छोड़कर गए थे मंजूर कराए, कितने?
कितने पता है? 4 लाख रुपए जेंट्स के। कितने? 4 लाख। लेडीज के थे 2,70,000। ये कितने बने? 6,70,000। 35,000 थे सिक्योरिटी के। ये कितने बने? 7,05,000। इन्होंने वर्कर को तकसीम किया कितना? 1,000। टोटल तादाद मजदूरों की कितनी थी? तकरीबन 300 से कम थे। मैं 3 मान लेता हूँ, 300 थे। 300 बंदों में 1,000 तकसीम करो तो रकम बनती है 3 लाख। बाकी 4 लाख किसके जेब में गए? ये तो पूछ सकता हूं, किसके जेब में गए जरा वो तो बताओ यार। ये किसके खाते में गए? तुम्हारे जेब में आए तो बता दो हमें। हमने अपना नस्वार गुटका इससे पूरा किया है तो हम गिला नहीं करेंगे। ठीक है, आप लीडर थे आपके पास। अगर आपके जेब में नहीं गए, किसके जेब में गए जरा वाजे करो। अगर आपने माफ किया है तो हमसे पूछ के माफ किया है, क्योंकि मजदूर का था, तुम्हारा नहीं था। डिमांड किसका है? मैं इस पूरे डिमांड को किसी वजह से किसी को दे दूं छोड़ के सब दस्तबरदार हो जाऊं, दोस्ती पाने के लिए, कपड़ों के सूट के लिए, बूट के लिए, 1,000 के नोट के लिए, मामूली सी मफादात के लिए, तो मैं धोखेबाज या तुम्हारा वफादार? धोखेबाज है ना। वफादार का काम नहीं है कि किसी चीज का सौदा करे। आपने सौदागरी की, हमें इसका जवाब दो। 3 लाख रुपए आपने मजदूर में बांटा, 4,05,000 रुपए किसके जेब में गए? ये सवाल पूछोगे उनसे अगर आएंगे तो? किसके पास गए? अगर वो कहेंगे हमने कंपनी से हालात ठीक नहीं थे, हमने आधे पर उनसे मुआहिदा किया है, तो आधे पे मुआहिदा पिछले डिमांड का आपने क्यों किया? आप अपने डिमांड को आधे पे ले आओ ना। पिछले डिमांड में मंजूर शिकों को कम करने का इख्तियार आपको किसने दिया? तो बहरहाल यहां से करप्शन की बू आ रही है। करप्शन किसी अपने जेब में डालने का नाम नहीं है। करप्शन एक वसी लफ्ज है जिसमें किसी हकदार के साथ धांधली की जाए और उसे उसका हक न मिले, करप्शन है। तो यहाँ धांधली नजर आई, हकदार को हक नहीं मिला। आपने अगर तकसीम करना था पैसे तो 2,000 रुपये तो देते, कम से कम 6 लाख रुपए तकसीम करते और 1,05,000 आपस में बांट देते, हमें एतराज नहीं था। लेकिन ये पैसे बचते हैं, यूनियन वाले बांटते हैं। हमने भी आप पर एतराज नहीं किया, आपने हमसे नहीं पूछा, हम नहीं पूछते। लेकिन इतना जुल्म तो नहीं करो ना, इतना जुल्म नहीं करो। आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और लेडीज के 2,70,000 थे। लेडीज के 2,70,000 में से 45 लड़कियां हैं, जिसमें आपने 45,000 रुपये तकसीम किए। जबकि लेडीज पार्टी के पैसे सिर्फ परमानेंट के नहीं है, उसमें कंटेक्ट और डेली ड्यूज भी शामिल है। लेडीज पार्टी के पैसों में कंटेक्ट और डेली ड्यूज भी शामिल है और उनको कुछ भी नहीं दिया। तो ये 2-4 बातें आपके सामने हमने की हैं, इसको नोट रखें। आप 20 तारीख इलेक्शन याद है? इंतखाबी निशान क्या है आपका पसंदीदा? शम्मा। सब बोलो और दिल से बोलो। शम्मा। 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 ठप्पा किस पे लगेगा? शम्मा। शम्मा पे ठप्पा लगाओगे, आपके हुकूक आपको दिलाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। हम ये भी तय तक जाके रहेंगे कि ये 2023 के मराहत मौखर हुए या बिक गए, ये भी रिपोर्ट हम आपको लाकर दिखाएंगे। अगर मौखर हो गए तो हम वापसी पर भरपूर कोशिश करेंगे कि मजदूर का वापस कर दिया जाए। अगर बिक गए वो कागज भी आपको दिखा देंगे, ये कागज है। फिर आप इनसे पूछ लेना कि हमने आपको लीडर बना दिया, आपने हमारे हक बेच दिए। अगर मौखर है तो मौखर का सबूत दे, फिर हम उसको लेंगे। भाई मौखर 2 साल हो गया, अब दो ना सारी चीजें हम लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 4 बजे जनरल बॉडी मीटिंग है मोल्डिंग के गेट पे, वहाँ सब आए, क्योंकि वहाँ तक ये डिमांड शिकें आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आपका नुकसान हुआ। यहाँ मैंने सिर्फ 2-4 बातें की हैं, बाकी मजीद बातें